दंडासन। और इस स्थिति में हम पहले बैठेंगे। पवन मुक्त आसन की एक पहली स्थिति दंडासन की, और इसमें जो पहला जो आसन है वो है पादांगुली नमन। तो इसके लिए हम दोनों पैर सीधा रखेंगे, पैर की उंगलियों पर ध्यान देंगे कि हम सबसे पहले नासिका से सांस भरेंगे अंदर और उंगलियों को अलग अलग कर लेंगे। उंगलियों को अलग अलग करिए, पैर की उंगलियों को तानिए और सांस बाहर छोड़ते हुए सभी उंगलियों को कसेंगे। कसे अच्छी तरह से। पांव आपका सीधा है और उंगलियां सिर्फ कसी जा रही हैं। पुनः सांस भरिए और पैर की उंगलियां अलग अलग कर लीजिए इस तरह से। पुनः सांस बाहर छोड़िए और उंगलियों को कस दीजिए। सांस भरिए, पैर की उंगलियां अलग अलग करिए। सांस बाहर छोड़िए और इसे कस दीजिए। एक बार पुनः करेंगे। सांस ले लीजिए, उंगलियां अलग अलग करिए। ये पवन मुक्तासन भाग 1 का प्रथम अभ्यास है, जिसे हम पादांगुली नमन के नाम से व्यक्त कर रहे हैं। रिलीज कर दीजिए। इस पवन मुक्तासन भाग 1 को गठिया वात निरोधक समूह के रूप में जाना जाता है, और ये गठिया वात रोग या आर्थराइटिस रोग को ठीक करने में सक्षम अभ्यास है। दूसरा अभ्यास है गुल्फ नमन का। दोनों पांव जोड़ लीजिए और सांस छोड़ते हुए सामने झुका दें इसे। दोनों पांवों को सामने झुकाइए इस तरह से। एड़ियां अपने स्थान से थोड़ी खिसकेंगी। पूरा पैर जमीन से लगा हुआ है और पांव सामने की ओर झुका है। किन्हीं किन्हीं अभ्यासियों की नसों में खिंचाव उत्पन्न हो सकता है। सांस लेते लेते हुए अपनी ओर इसे दबा दें। सांस छोड़ते हुए दोनों पांवों को सामने की ओर झुका देंगे। सांस लेते हुए दोनों पांव अपनी ओर ले आएंगे। पुनः सांस छोड़ते हुए इसे सामने की ओर झुका दें। पुनः एक बार सांस लेते हुए अपनी ओर लाएं। ये गुल्फ नमन के नाम से जाना जाता है। गुल्फ टखने के भाग को कहते हैं। एक बार पुनः सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए अपनी ओर कर लें। रिलीज करें, रोक लें। तो आप ये ध्यान भी दे रहे होंगे कि पैर की उंगलियों से लेकर जो जॉइंट आगे बढ़ रहे हैं, उन जॉइंट के आधार पर हम इस अभ्यास का सीक्वेंस रखे हैं। अब हम इसे गुल्फ चक्र के रूप में करेंगे। दोनों पांव जोड़ लीजिए और चक्र का अर्थ होता है रोटेट करना, घुमाना। तो हम ये दोनों पांवों को सीधा रखें पहले, फिर अपने क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज दोनों पांव को सीधा रखते हुए सभी दिशाओं में झुकाते हुए इसे घुमाइए, सभी दिशाओं में। ये गुल्फ चक्र का अभ्यास है। कम से कम 4 से 5 चक्र इसे पूरा करने के बाद रोकेंगे। रोक लें। अब एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में इस चक्र को घुमाएंगे।
आपका मन अभ्यास के बीच प्रभावित अंग पर लगा हो, उतना ही चक्र करिए जितना आपने क्लॉकवाइज किया था, और हो जाने के बाद इसे रोक लें। अगला हमारे शरीर का या पैर का जो जोड़ है वो घुटने का है, और घुटना को हम जानू शब्द से उसको जानते हैं। तो इसके लिए हम अभ्यास करेंगे दोनों। पहले राइट लेग को आप ध्यान लीजिए, राइट लेग इस तरह से मोड़ लीजिए, दाहिना पैर, हाथ की स्थिति देखें कि अंदर से जाकर ये उंगलियां इस तरह से फंसेंगी, थाई के नीचे, जांघों के नीचे इस तरह से हम हाथों को जमा देंगे। पांव की स्थिति ये है, और अब धीरे धीरे सांस लेते हुए हम पैर को सीधा सामने फैला देंगे, और पैर की स्थिति ये देखें, जमीन से लगभग 1 से 1.5 फुट पांव सामने की ओर झुका हुआ रहेगा। पांव का ये स्थिति बनाइए। दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल चिपका हुआ है, उसका भी पांव सामने झुका हुआ है। अब हम सांस छोड़ते हुए घुटने को चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे। घुटने को मोड़कर चेस्ट से लगाएं, और जो मुड़ा हुआ पैर है ये इस स्थिति में रहेगा, पांव जमीन से ऊपर है। पुनः सांस लेते हुए पैर को सीधा कर देंगे, ये स्थिति बनाइए। जानु नमन का अभ्यास हम कर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए पुनः घुटने को चेस्ट से लगा लेंगे, और जो पैर मुड़ा है उसका पांव जमीन से ऊपर है, ध्यान दें, जमीन से पूरा लगाना नहीं। रीढ़ सीधा है, चेहरा सीधा है। पुनः सांस भरते हुए इस पैर को सीधा करेंगे, सीधा करिए। सांस छोड़ते हुए इसे बंद करेंगे, बंद कर दीजिए। अंतिम बार सांस लेते हुए पैर सीधा करें, सांस छोड़ते हुए इसे बंद करें, और धीरे धीरे इसे सीधा करके रिलीज करें। ये जानु नमन का अभ्यास अभी आपने किया हमारे साथ साथ। दूसरे पैर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। दूसरा पैर मोड़ दें, इस स्क्रीन को बड़ा करने के लिए कह रहे हैं। चलिए, सांस भरते हुए सीधा कर दीजिए। सांस छोड़ते हुए घुटने को मोड़े, और मुड़े हुए पैर का पांव जमीन से ऊपर रखें, जमीन के ऊपर नहीं। सांस भरते हुए पुनः हम सीधा करें, सांस छोड़ते हुए इसे बंद करें, सांस लेते हुए सीधा कर दें, सांस छोड़ते हुए बंद करें। अंतिम, सांस लेते हुए सीधा करें, सांस लेते हुए रोक लीजिए, सीधा कर लीजिए पैर, रिलीज करिए। सीक्वेंस हमको याद रखना है। सबसे पहले हमने उंगलियों के जोड़ के लिए अभ्यास किया, फिर टखने के जोड़ के लिए अभ्यास किया, और अभी हमने घुटने के जोड़ को फ्री करने के लिए जानु नमन का अभ्यास किया है। अब हम इसी में जानु चक्र का अभ्यास करेंगे। दाहिना पैर मोड़कर फिर से वही स्थिति में बना ले, हाथों की स्थिति थाई के नीचे, और
जानु चक्र में हम जैसे साइकिल का पैडल सामने की ओर घुमाते हैं, बस वैसे ही तरह से हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पैर को सीधा रख के ऊपर उठाएंगे, पूरा पूरा ऊपर उठाएं, सामने लाते हुए इसे चलाएंगे, इसे इस तरह से। जानु चक्र का अभ्यास हम कर रहे हैं। पांव पर विशेष ध्यान दें कि पांव के द्वारा एक चक्र बन रहा है। जब पांव ऊपर उठता हो सांस भरें, जब पांव नीचे से गुजरता हो सांस छोड़ा करें। रोककर उल्टा चला लीजिए, उल्टा चलाइए। अब आप सामने से लाएं, हाँ, इस तरह से। जब पांव को जमीन के पास से गुजारें उस समय ध्यान दें कि आपका पांव जमीन को रगड़े मत, नजदीक से गुजरे किंतु अलग रहे। पांव के ऊपर उठने पर सांस भर रहे हैं, पांव के नीचे जाने पर सांस छोड़ रहे हैं। रोक लें, रोक लीजिए, पैर सीधा कर लीजिए। जानु चक्र का अभ्यास हुआ। दूसरे पैर से हम यही अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम क्लॉक ऊपर से लाएं, ऊपर। ये स्थिति बनाइए। सांस ली हमने, सांस छोड़ते हुए इसे सामने से लाकर चक्र बनाए। चलाइए। सांसों को साथ साथ जोड़ के रखें। सांस और मन का सीधा संबंध है। यदि आप सांसों के साथ इन अभ्यासों को जोड़ते हैं तो मन की चंचलता पर इसके प्रभाव देखे गए हैं। और साथ ही साथ जो पेशियां अन्य अभ्यासों से कड़ी हो जाती हैं, वो यौगिक अभ्यास से लचीली बनती है और वह ही स्वास्थ्य का एक लक्षण पैदा करता है। उल्टा अभ्यास करेंगे। सांसों का क्रम वही जुड़ा हुआ है। पांव के ऊपर उठने पर सांस लेना, पांव के नीचे जाने पर सांस छोड़ना। रोक लीजिए, रोक लीजिए। हाथ पीछे रख दीजिए, शरीर ढीला छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आराम करिए, थोड़ा आराम करिए। आंखें बंद कर लीजिए। लॉन्ग ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। सांस लंबी ले, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़े, शरीर को ढीला रखें। शारीरिक व्यायाम में शरीर को थकाने पर खूब जोर दिया जाता है, पर यौगिक अभ्यास में जिन आसनों के बाद थकान पैदा होती है उससे पेशियों को विश्रांति देने के लिए विश्राम के निर्देश बार बार मिलते हैं। और यह जो हिस्सा है जिसमें हम शरीर को विश्राम दे रहे हैं वह योग का एक हिस्सा है, जिसके कारण आपको पूर्ण लाभ मिलता है। यदि हम व्यायाम की तरह लगातार यौगिक अभ्यासों को करें तो उससे मिलने वाले लाभ कम हो जाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास के लिए हम ध्यान देंगे अर्ध अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन का हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। दोनों पैर सीधा रखेंगे। ये जांघ की जोड़ों के लिए है और दाहिना पैर को उठाकर दूसरे जांघ के ऊपर में रख देंगे, इस तरह से। ऐसा रख लीजिए। स्थिति ये है। दूसरा पैर बिल्कुल फैला हुआ है। दोनों हाथ की उंगलियां आपस में लगा लेंगे और घुटने के जो पैर फैला है उसके नीचे से रख देंगे। ये स्थिति में कमर सीधी रखेंगे,
चेस्ट सीधा रखेंगे। अब हम सांस छोड़ते हुए इस घुटने को चेस्ट से ले जाकर लगाएंगे। ये स्थिति लगा लीजिए। अब हाथ की स्थिति ऊपर घुटने के ऊपर रख लेंगे, पलट लेंगे और सांस लेते हुए घुटने को जमीन से लगा लेंगे। ये लगा लीजिए। पुनः हाथ की स्थिति नीचे रखकर सांस छोड़ते हुए घुटने को चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे। हाथ की स्थिति बदलकर सांस लेते हुए जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। इस प्रक्रिया में ध्यान दें कि आपका पांव थाई के नीचे ना आए, जांघों के नीचे ना उतरे। पुनः हाथ नीचे रखकर सांस छोड़ते हुए घुटने को चेस्ट से लगा लेंगे और हाथ की स्थिति बदलकर सांस लेते हुए घुटने को नीचे कर लें। ये अर्ध तितली आसन के नाम से जाना जाता है। सारे अभ्यास पैर अब रिलीज कर लीजिए। सारे अभ्यास पवन मुक्तासन भाग 1, जिसका मुख्य लाभ है जोड़ों को ढीला बनाना और पवन मुक्त की स्थिति पैदा करना। गठिया वात निरोधक समूह का अभ्यास हम कर रहे हैं। इसे सूक्ष्म व्यायाम भी कहा जाता है और ये मुख्य जो आसनों के सीधे प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं, उस तरह इसके प्रभाव अधिक नहीं है। सूक्ष्म रूप से यह शरीर को अपना प्रभाव देता है। दूसरे पैर से हम इसका अभ्यास करेंगे, अर्ध तितली आसन का। पैर की स्थिति पहले की तरह बना लीजिए, हाथों की स्थिति बना लीजिए। सांस छोड़ते हुए घुटने को चेस्ट से लगा देंगे। रीढ़ पर ध्यान दीजिए, चेहरे, गर्दन सब पर ध्यान दीजिए। पुनः सांस लेते हुए घुटने को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। शुरू में अभ्यास कई अभ्यासियों से परफेक्ट स्थिति में नहीं बन पाएगा, उसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही जोड़ ढीले होंगे, सारे अभ्यास आप परफेक्शन के साथ कर सकेंगे। हाथ की स्थिति बदलकर सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए बस रिलीज कर दीजिए। पूर्ण तितली के लिए अभ्यास करेंगे। दोनों पांव को आपस में सटा लेंगे और सटाकर ये हाथों की स्थिति वैसी उंगलियों को फंसाकर पांव के ऊपर में ढक देंगे इस तरह से। और अब हम सीधा बैठे हैं और फिर इन घुटनों को तितलियों के पंख मानकर धीरे धीरे से चलाने की कोशिश करेंगे। जिनके शरीर बहुत कड़े हैं, जिनके मसल्स बहुत कड़े हैं, वो थोड़ा ध्यान दें। बहुत उत्साह में शरीर पर बहुत अधिक जोर नहीं डालना है, नहीं तो पेशियों पर इसके नुकसान हो सकते हैं। यदि आपसे अच्छी तरह बनता हो तो इसे और अधिक चलाने की कोशिश करें। जिन अभ्यासों से बनता है वह घुटनों को जमीन से टकराने की कोशिश करें, पर इस क्रिया में ध्यान दें कि आपकी एड़ियां शरीर को छोड़कर आगे की ओर न बढ़े। रोक लीजिए, रोक लीजिए, पैर सीधा कर लीजिए और अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठ जाइए। अर्ध पद्मासन में सिर्फ एक पैर ऊपर रहेगा, दूसरा पैर नीचे रहेगा। तो इस तरह से हमने आज ध्यान दिया कि पैरों की जोड़ों के लिए पवन मुक्तासन भाग 1 में बहुत सारे अभ्यास हैं जिनके नाम और क्रियाओं को धीरे धीरे हमको याद करते जाना है। जिनकी उम्र अधिक है ऐसे अभ्यासियों के लिए पवन मुक्तासन भाग 1 बहुत अधिक काम करता है। घर में अगर बुजुर्ग सदस्य हों तो उन्हें भाग 1 का अभ्यास अवश्य रूप से कराएं। जिनका शरीर कड़ा है, जिनके जोड़
कोई प्रॉब्लम है, वात, संधिवात वगैरह, आर्थराइटिस से जो ग्रसित हैं, ऐसे जो अभ्यासी हैं वो इनकी क्रियाओं को बढ़ाकर कर सकते हैं और निश्चित रूप से बहुत कम दिनों में, यानी 15-20 दिन में आप अगर जोड़ों में कोई दर्द बने होते हैं तो उनसे निजात पा सकते हैं। हाथों के लिए अभ्यास करेंगे हम। दोनों हाथ सीधा कर लेंगे अपने कंधे के बराबर और हाथों में इस तरह से पैरेलल स्थिति रहे कि आगे जाकर हाथ को बहुत अधिक फैलाना नहीं है। इसमें मुष्टिका बंधन एक अभ्यास है। सबसे पहले हम हाथ की उंगलियों को इस तरह से रखकर उंगलियों को पूरी तरह से फैलाएंगे। इस तरह से देखिए, ये उंगलियों की जोड़, उसके पोर पूरी तरह से फैलेंगे। सांस लेकर हमने ये क्रिया की। अब आप देखें कि सबसे पहले हम अंगूठे को अंदर करेंगे और फिर ऊपर से उंगलियां इस तरह से कस देंगे, इस तरह से कर देंगे, कसिए जोर से। सांस छोड़ते हुए अभ्यास किया हमने। सांस लेकर पुनः उंगलियों को अलग अलग करें। सांस छोड़ते हुए अंगूठा अंदर रखते हुए उंगलियां कसेंगे। पूरा हाथ सीधा है, कोहनियां नहीं मुड़ रही हैं, सिर्फ मुट्ठियों का अभ्यास हो रहा है। पुनः एक बार हम सांस लेकर हाथ की उंगलियां अलग अलग कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए इसे बंद करेंगे। पुनः एक बार सांस लेते हुए अलग अलग करें। मुष्टिका बंधन का अभ्यास हम कर रहे हैं। अंगूठा अंदर कर लें और उंगलियों को कसें। बस रिलीज कर दीजिए, हाथ नीचे लाइए। ये मुष्टिका बंधन है। हाथ के का जो पहला जोड़ है वो उंगलियों का है, उसके लिए अभ्यास हमने किया। अगला जो अभ्यास करेंगे वह कलाई के लिए होगा और कलाई को संस्कृत में मणिबंध कहा जाता है। तो इस अभ्यास का नाम होगा मणिबंध नमन। दोनों हाथ सीधा कर लें और हाथ के पंजे को इस तरह से रखें कि जैसे कोई शीशे की दीवार हो, पारदर्शी दीवार हो और हमारे हाथ उस पर टिके हुए हो। इस तरह से रखिए। हल्का सा प्रेशर दीजिए कि जैसे आपका हाथ दीवार को दबाव दे रहा हो। कंधा बिल्कुल स्थिर हो, अंगों में खिंचाव होगा। सांस छोड़ते हुए हाथ के दोनों पंजों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। पुनः सांस लेते हुए हाथ को ऊपर कर लेंगे, वैसे ही जैसे दीवार पर टिकने की स्थिति बनती है। सांस छोड़ते हुए इसे नीचे करेंगे। सांस लेते हुए इसे ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए इसे नीचे कर लेंगे। हाथ सीधा रखकर नीचे कर लीजिए। ये कलाई के लिए हुआ मणिबंध नमन। और आपको याद भी आ रहा होगा कि पवन मुक्तासन भाग 1 में हम एक क्रिया को या तो नमन से संबोधित कर रहे हैं और एक क्रिया को चक्र से संबोधित कर रहे हैं। तो इसी में मणिबंध चक्र का हम अभ्यास करेंगे। दाहिना हाथ यानी राइट हैंड को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से और अंगूठा को अंदर रखते हुए उंगलियों को ऊपर से इस तरह से कसेंगे कि बहुत ज्यादा कसावट ना हो, सिर्फ बंद हो। अभ्यास कलाई के लिए है। हाथ बिल्कुल सीधा है और सिर्फ मुट्ठी को क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने की कोशिश करेंगे। घुमाइए इस तरह से। हाथ की जो पूरी स्थिति है वो स्थिर है, सिर्फ मुट्ठी की क्रिया हो रही है। सांसों को भी जोड़ लीजिए। जब मुट्ठी ऊपर उठे सांस लें, जब मुट्ठी नीचे से गुजरे उस समय सांस छोड़े। रोक लीजिए और यहीं से उल्टा चक्र चलाइए। रोक लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए।
दूसरे हाथ से अभ्यास करेंगे। अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर। धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए, सांसों को जोड़ते हुए क्रिया करिए। योग के अभ्यास, अगर आसनों के भी अभ्यास हो रहे हैं, अगर हमारी एकाग्रता सांसों के साथ अगर जुड़ी होती है, श्वास प्रश्वास के साथ अंगों को झुकाने और चलाने की क्रिया अगर करें, तो मानसिक एकाग्रता इससे बढ़नी शुरू हो जाती है। भले ही क्रिया शारीरिक है, पर सांसों के साथ और मन को उसके साथ जोड़ रखने के कारण इसके लाभ मानसिक क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखते हैं। उल्टा कर लें। रोकें, रोक लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। अगला जो जोड़ है हाथ का, वह कोहनियों के लिए है। कोहनियों के लिए है। दोनों हाथ सीधा कर लेंगे और इस अभ्यास का जो नाम है वह कोहिनी नमन के नाम से जाना जाता है। दोनों हाथ की स्थिति इस तरह से है जैसे हथेलियां आसमान की दिशा में खुली हुई हैं, हाथ बिल्कुल सीधे हैं, पैरेलल हैं। भुजा से कोहनी तक का भाग हम स्थिर रखेंगे और कोहनी से आगे का भाग धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इस तरह से कंधे पर उंगलियों का स्पर्श कर देंगे। कोहनियां स्थिर है, उस पर कोई हरकत नहीं है। पुनः सांस भरते हुए हम दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे स्पर्श कराएंगे कंधे पर उंगलियों का। पुनः सांस लेते हुए इसे सीधा कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए इस तरह से स्पर्श। पुनः सांस लेकर सीधा करें, सांस छोड़ते हुए इसे बंद करें। अब यहीं से हम कोहिनी स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। अभी हमने जो किया कोहिनी नमन था, अब कंधे के लिए अभ्यास करेंगे। शरीर की स्थिति वही है जो हमने बना रखा है। दोनों कोहनियों को आपस में लाकर जुड़ाएंगे, जोड़ लेंगे। कोहनियां स्पर्श करती हुई धीरे धीरे इन कोहनियों को सिर के ऊपर लाकर थोड़ा सा रोकिए। इस तरह से स्थिति बनाइए, कंधे का जोड़ पूरी तरह से खुले। धीरे धीरे कोहनियों को पीछे की ओर से लाकर एक चक्र बनाइए। सामने आने पर हर बार कोहनियां स्पर्श करती जाएं। सांसों को आप इसके साथ तालमेल बनाइए कि कोहनियां जब ऊपर उठेंगी सांस भरेंगे और जब कोहनियां नीचे से गुजरेंगी सांस लेंगे। क्षमा करें, कोहनियां ऊपर जाने पर सांस लेना और कोहनियों के नीचे जाने पर सांस छोड़ना। कोहनियों का स्पर्श कराकर रोक लीजिए और यहीं से उल्टा चक्र कर लीजिए। उल्टा चक्र बनाएंगे। रोक लीजिए, रोक लीजिए, हाथ सीधा कर लीजिए और नीचे रख लीजिए। तो हम इन अभ्यासों को अभी अगले दिनों रिपीट करेंगे। 2-1 दिन और इसे चलाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से इसका स्मरण रहे, नाम और क्रियाएं और सांसों की गति आपको याद हो, ताकि योग के पूरे लाभ आपको मिल सके। एक पवन मुक्तासन भाग 1 में अंतिम अभ्यास है जिसे हम ग्रीवा संचालन के रूप में जानते हैं। हाथों की स्थिति, हाथों की स्थिति घुटनों पर इस तरह से रख लीजिए। शरीर को बिल्कुल सीधा रखिए और ये जो क्रिया है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत भी लोगों में ज्यादा देखी जा रही है। टेबल वर्क अधिक करने की वजह से या सामने झुकने की वजह से ये गर्दन के भाग में पीछे
के भाग में काफी दर्द बना रहता है। तो इस अभ्यास को करने से उसमें काफी निजात मिल सकता है, खासकर ऐसे लोग जो कंप्यूटर क्षेत्र से हैं, जिनको अधिक देर तक बैठकर काम करना पड़ता है, तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम आता है। तो ये अभ्यास उसके लिए है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। और साथ ही नेत्र ज्योति वर्धक क्रिया के रूप में भी इसे जाना जाता है। अभ्यासी अगर इसका अभ्यास करे तो नेत्र ज्योति को या उसकी क्षमता को बरकरार रखने में यह काफी हेल्प करता है। शरीर की स्थिति स्थिर सीधा, सांस छोड़ते हुए अपने चिन्ह के भाग या ठुड्डी के भाग को नीचे छाती से लगा दीजिए, जहां कंठकूप का भाग है वहां लगा दीजिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाकर पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे इस क्रिया में आंखें बंद हों। पूरी तरह से पीछे ले जाने की कोशिश करिए, जितना आपका सिर पीछे जा सकता है। गर्दन के भाग में खिंचाव की स्थिति रहेगी, आंखें बंद होंगी। सांस छोड़ते हुए पुनः ठुड्डी को छाती से लाकर लगा दीजिए। सांस लेते हुए पुनः पीछे की ओर जाएं। सांस छोड़ते हुए सामने आ जाएं और धीरे धीरे सामान्य कर लीजिए। दूसरी इसकी क्रिया है जिसके लिए हम तैयार रहेंगे। हम चेहरा को सीधा रखेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने कनपट के भाग को दाहिनी ओर धीरे धीरे झुकाएंगे। धीरे धीरे राइट साइड झुकाएंगे। जितना अधिकतम आप झुका सके उतना झुका लीजिए। एक साइड गर्दन की नसों में जहां से तंत्रिकाएं गुजरती हैं उस जगह खिंचाव आएगा। सांस लेते हुए सीधा होइए। सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर झुकाइए। सांस लेते हुए सीधा हो जाएं। सांस छोड़ते हुए पुनः दूसरी ओर झुका लें। सांस लेते हुए सीधा करें। सांस छोड़ते हुए दूसरी दिशा में और सांस लेते हुए सीधा हो जाए। रोक लीजिए। अब हम सिर के पूरे भाग को धीरे धीरे चारों ओर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। चारों ओर घुमाइए। धीरे धीरे घुमाइए चारों ओर। फिर रोक लीजिए और उल्टा घुमा लीजिए। उल्टा घुमा लीजिए। उल्टा घुमा लीजिए। रोक लीजिए। रोक लीजिए। इस तरह से पवन मुक्तासन भाग 1, जिसे हम गठिया वात निरोधक समूह के रूप में जानते हैं, शरीर के सभी जोड़ों को ढीला बनाना, मांसपेशियों को लचीला बनाना और रक्त परिसंचरण तंत्र को एक्टिव बनाना इसका मुख्य कार्य है। ये हमने अभी संपन्न किया। समय जैसा कि निर्धारित है 6:30 से 7:30 तक, और समय हो चुका है 7:31 हमारी घड़ी में शो हो रहा है। यदि 2 मिनट हो तो 2 मिनट सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम बस कर लीजिए और फिर आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। दोनों राइट हैंड के ये मध्यमा और तर्जनी उंगली इस तरह से रख लीजिए और अंगूठे का जो भाग है दाहिने नथुने पर इस तरह से रखिए, और जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर जो है,
उसे बाएं तरफ के नासिका के ऊपर रखेंगे। छोटी उंगली को हटा दीजिए, छोटी उंगली इस तरह से अलग रहेगी। दाहिने तरफ से अंगूठे को खोलकर सांस भरेंगे और बाईं ओर से उंगली को हटाकर सांस को बाहर कर देंगे। फिर बाईं ओर से सांस भरें और भरने के बाद उंगली बंद कर दें, अंगूठा खोलकर उधर से सांस को प्रवाहित कर दें। ये पूरी क्रिया बहुत आराम से हो, इस तरह से करिए। मतलब दाहिनी ओर से सांस लेकर बाईं ओर प्रवाहित करना और बाईं ओर से सांस लेकर दाहिनी ओर से प्रवाहित करना, ये इतनी ही क्रिया है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इस पर किसी तरह का बंधन नहीं है कि कौन व्यक्ति करे या कौन व्यक्ति ना करे। इसको प्रत्येक व्यक्ति को कर लेना चाहिए। श्वसन प्रणाली को ठीक रखने वाला अभ्यास है, मन की एकाग्रता को बढ़ाने वाला अभ्यास है और ब्लड प्रेशर को संतुलित करने वाला अभ्यास है। खासकर मानसिक क्षेत्र में जितने लोगों को काम करना पड़ता है, वह मानसिक लाभ के लिए इस अनुलोम विलोम को अधिक अभ्यास कर सकते हैं। इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं है, जितना देर तक आप करना चाहें लाभकारी ही है, किसी तरह नुकसान इस अभ्यास से नहीं होता है। रोक लीजिए, रोक लीजिए। अब आप दोनों हाथ को गोद पर रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, सांस भरिए, ओम का उच्चारण हम करेंगे। हमारे साथ साथ एक मंत्र दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः। ओम शान्तिः। 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 दोनों हाथ खोल लीजिए, रगड़ लीजिए और आंखों पर लगा लीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलें। आज की